सिप्ला और निफ्टी पर ये इस समय का तगड़ा गैप अप है और रिफ्लेक्शन तो काफी इसमें हाई है। सिप्ला इज गोइंग वेरी 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 लॉन्ग वे। तो मेरे ख्याल से अब इसमें इस तरीके की रेड कैंडल है तो यहाँ से टेक्निकली एग्जिट करने का पॉइंट होने चाहिए। एंड दिस इज निफ्टी। आइए एक नजर डालते हैं निफ्टी के कंपोजिशन पे इस समय। करीब 0.81% है निफ्टी, और मिड कैप स्मॉल कैप अगर हम देखते हैं तो ये भी कंट्रीब्यूट करते हुए। और अभी आज फार्मा का दिन है और कुछ हद तक आईटी का दिन है। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंफीरियर है, हेल्थ केयर इंडेक्स यानी फार्मा हेल्थ केयर आज मूव किया है। वहीं सीपीएसई के कुछ स्टॉक थे तो उनको भी हम ऑब्जर्व कर लें। एनर्जी सीपीएसई सब चल रहे हैं, तो बास्केट इस समय चलती हुई यानी मार्केट में एक अच्छी खासी हम देख सकते हैं कि एक वेट उसकी है और पॉजिटिव मोमेंटम है। देखते हैं स्टॉक अब करेक्ट होना शुरू भी हो गए होंगे। तो ये है निफ्टी का। सिप्ला एक बार हम देखते हैं। ये डिस्क्लेमर ये है कि स्टॉक्स जो भी आपके सामने हमने सिलेक्ट किए हैं और एक्सपर्ट्स के भी हैं, कुछ हमारे पीटीएसडी के भी होते हैं, लेकिन हम इनको ट्रेड सिमुलेशन पे आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखाना चाहते हैं। तो ये सिप्ला है क्योंकि आपका जब तक ब्रेन आप ट्यून नहीं करेंगे कि बाजार को कैसे हैंडल करें, तो दिस इज सिप्ला विच इज मूविंग अगेन एंड वी आर स्टिल इन टू द पोजिशन। वो सिप्ला का मूव बड़ा स्ट्रांग है, हम इस पर नजर रखते हैं। साथ ही इस समय चढ़ने वाले शेयर कौन से हैं इन पर भी एक हम बात करते हैं। तो सिप्ला आईसीआईसी बैंक बड़ा स्ट्रांग है। आईसीआईसी बैंक जिस तरीके से खुला था उससे नीचे सिमटता हुआ, और यहीं अपोलो भी उस क्यू में था, पावर ग्रिड भी क्यू में था। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अब आईसीआईसी बैंक जितना मूव किया उसमें कितना सस्टेन कर पाता है कि आज में फिर ग्रोथ देता है। मार्केट में ब्रेथ बड़ी जोरदार है और निफ्टी कितना सस्टेन करेगा, क्योंकि निफ्टी जितना खुला था उससे नीचे आ रहा है, तो किस जगह जाके अपने को फिल करेगा वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय समझना। सिप्ला कंसिस्टेंटली मूव करता हुआ फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर ये आज के मूव में है। मेरे ख्याल से अब हमको शुरुआती 5 मिनट है, यहाँ से वाइंड अप करना शुरू करना चाहिए। सिप्ला को हम एग्जिट करते हैं। ध्यान रहे ये ट्रेड सिमुलेशंस हैं, एक प्रॉपर एंट्री टाइमिंग से एक रीजन से आप इसमें एंटर होकर के एग्जिट कर रहे हैं। हम डे में भी कुछ स्टॉक लेकर के आपके सामने सिमुलेशन करेंगे। लेट्स ऑब्जर्व निफ्टी। इन्हीं स्टॉक में आपको लगता है कि आपका एंट्री दोबारा आपको करना है तो आपको करना चाहिए निफ्टी करेक्ट होता हुआ। तो फिलहाल हम अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से जो डिसिप्लिन होते हैं उससे निफ्टी को भी हम एग्जिट कर सकते हैं। ये भी बड़ा जानना आवश्यक है कि हम इस तरीके से चीज़ों को क्यों करते हैं। मार्केट में ओवरनाइट स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करना, ओपनिंग के आसपास लेना, जिसे हम कहते हैं आफ्टर मार्केट आवर्स ऑर्डर जो होते हैं, या प्री मार्केट के आसपास हम जो एनालिसिस करके हम अपने ऑर्डर को कैसे इमीडिएटली प्लेस करते हैं, गैप अप हो जाता है, आपके प्रॉफिट्स देखा जाए तो काफ़ी कुछ कम हो जाते हैं, स्टॉक पलट भी जाते हैं। उसके बाद मार्केट के 15 मिनट पौन घंटा जितना भी सेटलमेंट होता है, 11:30 के बाद, 1:30 के बाद, ये सारे मार्केट के शेड्स हैं जो डिफरेंट इम्पैक्ट्स पे आते हैं। तो आइए हम स्टॉक्स को सेलेक्ट करना शुरू करते हैं और लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ में। निफ्टी हमारा भी उसी पॉइंट पे स्टेबल है। अभी हम इसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बड़ा एक सेंटिमेंट का भी डे है और हम देखते हैं निफ्टी किस तरीके से सेटल होता रहेगा।
अभी सिप्ला, पेट्रोनेट, टाटा पावर, आरईसी, परसिस्टेंट, आईसीआईसी बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, पीएफसी, एनटीपीसी, औरोफॉर्मा, गुजरात गैस। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी और ऑयल बास्केट के काफी स्टॉक इसमें है। पेट्रोनेट शुरुआती 5 मिनट 10 मिनट में इतना चढ़ गया है, तो हमें इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि दिन में हमारे को कितनी अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक देगा। लेकिन ये स्टॉक चढ़ चुके हैं, तो ये एक मूड तो निकल के आया है कि सेक्टर कौन से चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिप्ला जितना चढ़ा है उतना उसकी आसपास अभी कोई स्टॉक फार्मा सेक्टर का तो अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड परसिस्टेंट, आईसीआईसीआई बैंक, गुजरात गैस, इनमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है जो सेटअप के ऊपर है। एडवांसेस बड़े ज़्यादा हैं। और अभी पिछले कुछ मिनटों में पीडीलाइट, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, चोला, पेट्रोनेट, इनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग हम देखते हैं कि वॉल्यूम हुआ है। तो एक बार हम नज़र मारते हैं कि इस समय की हमारी जो इंडेक्सेस परफॉर्म कर रही हैं, तो कौन से स्टॉक हैं जो अभी काफ़ी स्ट्रेंथ को दिखा रहे होंगे। तो आइए इनमें हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉमिसिंग स्टॉक कौन से, इनमें हम एक ट्रेड सेटअप के आसपास चीज़ों को एब्जॉर्व कर सकते हैं जो काफ़ी गैप अप में खुल गए हैं। पेट्रोनेट 3.4, कूल ऑफ पे, पावर ग्रिड 2.8, प्री ओपन में भी इसकी स्ट्रेंथ थी। टाटा पावर निकल के आ रहा है, हीरो मोटोकॉर्प आ रहा है, ऑटो का ही एक पहला स्टॉक है। सन फार्मा में एक मूव है, लुपिन में मूव है। तो फार्मा सेक्टर आज जब इस पर मूवमेंट है, तो हमें एनर्जी, फार्मा, इनके आसपास नजर रखना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक अभी कोई भी टॉप लिस्ट में हमारे आसपास नहीं आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो स्टॉक आज की तारीख में अभी तक गिरे हैं, उन पर भी एक नजर कर लें। तो सबसे ज्यादा जो गिरा है स्टॉक, वो गिरा है जी का। ऑफ कोर्स एक न्यूज थी, आईडीएफसी, दोनों बास्केट, आईआरसीटीसी, जीएनएफसी। तो ये गिरावट उस तरीके की है। और मार्केट का जो इस समय स्ट्रक्चर है, वो अभी की स्थिति में धीरे धीरे कूल ऑफ होना शुरू होगा। निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे, निफ्टी कहाँ के सेटल करता है अपने को। तो ये अभी तक की जो स्थिति है बाजार की, तो उसमें अगले आधा घंटे इसके लिए क्रुशियल होंगे कि कहाँ सेट करेगा। नजर हमको रखनी पड़ेगी फार्मा सेक्टर के स्टॉक पे। तो आइए एक बार हम सन फार्मा और लुपिन को भी देखते हैं। देखिए निफ्टी किस तरीके से कूल ऑफ हो रहा है। हमारी फ्रेम बड़ी छोटी है, लेकिन हम, क्योंकि बाजार का शुरुआती दौर है, तो हम किसी भी स्ट्रेंथफुल कैंडल के ऊपर एकदम से भरोसा नहीं कर सकते। निफ्टी में अब वो मूवमेंट आने लगा है कि जहां ये करेक्शन को दिखा पाएगा। सन फार्मा की हम बात कर रहे हैं, तो सन फार्मा एनएसई का जो हमारा स्टॉक है, तो सन फार्मा में अभी हम देख रहे हैं, तो यस, हम इन लेवल्स को फिलहाल ऑब्जर्व करते हैं। और सेक्टर स्पेसिफिक सन फार्मा के बाद में लुपिन पे भी हम एक नजर डालते हैं। हेल्थ केयर सेगमेंट के स्टॉक भी चले हैं, उन पे भी नजर रखिए। बाजार को खुले करीब 10 मिनट हो गए। यहाँ रिजेक्शन ऊपर से आता दिख रहा है, लेकिन शुरुआती दौर जो है, ये रिजेक्शन इसमें आए हैं। तो ध्यान रखना होगा हमको कि हम किन लेवल्स के ऊपर जाकर के इन स्टॉक में मूव कर पाते हैं। कंसिस्टेंट नजर रखते हैं, उसके बाद ही हम इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। सन फार्मा की स्थिति देखते हैं कि क्या इसमें कुछ स्मॉल बेट है, ऑप्शन पे भी करने की स्थिति है, या हम फ्यूचर पे जाकर ही इसमें बात करें। सन फार्मा में बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है जो हम देख पा रहे हैं। और देखते हैं हमारे जो लेबल्स हैं वो कितने इस समय होल्ड किए सन फार्मा ने। 1348 इस रेंज को अगर सस्टेन करता है, तो इसमें हम एक ट्रेड पे जा रहे हैं। बाइंग इसमें लगातार आ रही है, तो हमें एक कॉन्फिडेंस अपना रखना पड़ेगा। और जो लेवल है हमारा, इस लेवल को सस्टेन करके हम एक बेटर
रिस्क रिवार्ड पर ही इस पे काम करेंगे। तो ये जो सन फार्मा की हमने जो पोजीशन ली है और इसमें हमारे बाइंग कन्विक्शन लगातार इसमें आ रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल हम बने रहेंगे, इसको होल्ड करते रहेंगे। और इस अकाउंट को हम -2200 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर हमको ट्रेड सिलेक्शन, ट्रेड सेटअप और ट्रेड एग्जीक्यूशन में महारत हासिल करनी है, तो हमें अपनी नर्व्स को भी वैसा ही ट्रेन करना पड़ेगा। तो सन फार्मा पे हम इस समय अब देख रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी लेकिन वॉल्यूम थे, और अभी भी इसमें बाइंग बनी है। आइए इसका पोर्टफोलियो पर देखते हैं कि इस समय कितना हो गया है। 3430 के आसपास पोर्टफोलियो हो गया है, 1352 के आसपास है। अभी बढ़ चुका है और थोड़ा ये। तो हम इस पे नजर रखे हैं अपनी। और इस अकाउंट को हम ट्रेडिंग जो करेंगे, तो उसमें हम इसको हमारे एंट्री रिस्क रिवार्ड में रिस्क के आसपास भी अगर जाता है, तो भी हम एक कन्विक्शन लेंगे कि हम कितनी दूर इसमें जा सकते हैं। तो नज़र इस पर हमारी पूरी तरीके से सनफॉर्मा पे। और एडिशन इसमें अब जो है वो ब्लॉक हैं, लेकिन हम फिर भी इसके रिवर्सल को भी देखेंगे कि कहाँ तक आता है और कहाँ से पुल बैक आता है इसमें। 1350, 1351 का एरिया हम जज करेंगे। अगर यहाँ तक आता है तो हम फिर यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। लेवल टू डाटा, हाई कन्विक्शन ट्रेड विद कॉन्सेप्ट जो हमारी सीरीजेस होती हैं, तो हम इन कन्विक्शन को कैसे लाते हैं। यहाँ ट्रेड हमारा बढ़ रहा है, ये एक्सटर्नल प्राइस है हमारा, लेकिन कैंडल के अंदर क्या है, यानी प्राइस बार थ्रस्ट और प्राइस बार एक्सरे, ये जो सीरीज हैं, इनको हमें समझना होगा कि ये आखिर हम इन ट्रेड्स को कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर ये अभी भी ट्रेड चढ़ता हुआ, और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इस ट्रेड में कहाँ तक है। ये 5330 हो गया है। अकॉर्डिंग टू अवर रूल हम 1:2 पे आ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी थोड़ा एक आध कैंडल का भरोसा और करेंगे। आइए नजर डालते हैं इस ट्रेड पर फिर से, एंड वी विल डिसाइड वेदर टू लीव और नॉट। क्या हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाएं? फ्रेंड्स, ये लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शन ही है। ये अक्सर कहा जाता है कि लाइव मार्केट ट्रेडिंग कैसे होती है, तो उसी ऑब्जर्वेशन में ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। और आपके बेसिक्स हैं कि ये ट्रेड ऊपर क्यों जा रहा है। आप ऑब्जर्व करिए, जो ये ऑब्जर्व करता है वही सिस्टम अपना तगड़ा बिल्ड करता है। अगली कैंडल भी ग्रो हो रही है। हमारे रिवार्ड्स को हम एक बार फिर ऑब्जर्व करते हैं। 6000, जहाँ हम -2200 के लॉस के लिए तैयार थे, वहाँ हम 6000 के आसपास चले गए। तो ये है कि आप किस तरीके से लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शंस करते हैं। आइए एक नज़र हमारे सिग्नल्स पे डालते हैं कि सिग्नल्स हमको इस समय किस तरीके के मिल रहे हैं। उसमें भी 2 मिनट बाकी हैं, तब तक हम इसी इस पर नज़र रखते हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू बी वेरी केयरफुल, एंड हम अब अपने एनालिसिस में, अब हम अपना एक भी
प्रॉफिट में से जो हमारा बेनिफिट है उसको हम कोशिश करेंगे कि अब हम उसमें नुकसान नहीं खाएं। क्या आपको लगता है कि वॉल्यूम इस समय एवरेज से ऊपर है? अगर हाँ, तो कमेंट जरूर करिए। फ्रेंड्स, दिस इज लाइव मार्केट ट्रेड। तो हमने एक जहां हमको हल्का सा इंटरप्टर आया, हमने वहां अपने को इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया, और आप देख रहे हैं कि ये 8365 का ट्रेड था। ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, हमारे कन्विक्शंस थे, हमारे रूल सेट थे, जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी हिस्सा है। लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो काफ़ी चीज़ें वीडियो से भी समझ सकते हैं कि ये ट्रेड कैसे लिए जाते हैं। तो ये था लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शन एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन विद सन फर्मा। और फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियोस एजुकेशन सीरीज के लिए हैं, और हम इनको ट्रेड सिमुलेशन के सीरीज में रखकर आपको सिखाते हैं कि जब भी मार्केट में आप जाएं, भले ही 6 महीना लगे, 9 महीना लगे, आप ट्रेड सेटअप्स को चेक करिए, आप सिस्टम बिल्ड करिए, आप ट्रेड सिमुलेट करिए रियल मार्केट में। तो करीब अगर 1500 के आसपास ट्रेड भी आप इस तरीके से कर लेते हैं 6 to 9 मंथ में, तो आपको ये एंट्री लेना मार्केट में आ जाती है। और हमने इसमें इसलिए एग्जिट किया, जबकि आप देख सकते हैं कि सनफार्मा की अभी स्थिति क्या है। तो हम जिस जगह पर यहाँ से निकले हैं, आपको रीजंस मालूम होना चाहिए यहाँ क्यों निकले हम। लेकिन यहाँ निकलने का हमारा सबसे बड़ा रीजन था कि हमारा जो रिस्क था वो -2200 के आसपास का था, जिसमें हम 8000 प्लस अगर यहाँ रिवार्ड दिखा रहे हैं, तो ये हम अपनी जो रिस्क रिवार्ड के रेशियो को एक्सीड कर रहे हैं। तो क्या हम इतने ही लॉस करने को तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें आगे बढ़े। फिर एक नजर डालते हैं कोई स्टॉक इस समय हमारे क्यू शीट्स पर है। अगर है तो वो कौन से स्टॉक्स हैं, एक बार हम नजर डालते हैं। बाजार का जो शेड है इस समय, वो इस समय एडवांसेस की तरफ ही है। परसिस्टेंट, आईसीआईसीआई बैंक, चोला बड़े स्ट्रांग मूव में दिख रहे हैं। अभी जो ब्रेकआउट्स में स्टॉक हैं वो फिलहाल सन फार्मा हमारी लिस्ट में आ चुका है। इंडस टावर इंफीरियर है, परसिस्टेंट बहुत अच्छा मूव किया है, चोला मूव किया है। तो आइए एक नजर डालेंगे हम चोला फाइनेंस पर भी। वहीं कोरोमंडल में भी इस समय एक वॉल्यूम आता हुआ दिखा है, और सिप्ला, परसिस्टेंट और चोला एक्सेस ये हाई वोलेटिलिटी में है इस समय।
ऑप्शंस इनके काफ़ी मूव हो रहे होंगे। और सिप्ला, परसिस्टेंट, आईसीआईसीआई बैंक और पेट्रोनेट, टाटा पावर, ये स्टॉक बड़े अच्छे शेड में दिख रहे हैं। तो फाइनेंस सेक्टर, मन्नापुरम, चोला, इन पर भी नजर रहेगी, लेकिन हम चलते हैं एक एक करके स्टॉक्स को देखना शुरू करते हैं। ये यहाँ से बढ़ रहा है, लेकिन यू मस्ट हैव योर रीजन कि व्हाई वी आर नॉट री एंटरिंग इनटू दीज ट्रेड्स। तो हम इस समय टाटा पावर को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एनर्जी बास्केट में कुछ स्टॉक हमको दिखे हैं। टाटा पावर हमारा इस समय सिलेक्शन नहीं है। चोला पे हम जाते हैं फ्रेंड्स। ये हाई कन्विक्शन ट्रेड्स विद कॉइन सब सीरीज है। तो हम एक ऑलरेडी एक ट्रेड में फोकस थे, इसलिए इस ट्रेड में ऑफ कोर्स मूवमेंट अच्छे थे। और इसमें अगर हम इसकी एंट्री के बारे में भी सोचते, तो इस पॉइंट सोचते, हमारे को एक कैंडल का मूव मिलता और स्ट्रॉन्ग वाई सब कुछ बिल्ड है, तो इसमें कोई इशू नहीं। ट्रेड सेटअप पे ये चीज़ हमारी अच्छी थी। सिमिलरली मनापुरम में, इसमें बाइंग तो है, लेकिन इसका शेप बिल्कुल अलग है। परसिस्टेंट काफ़ी मूव किया है, तो परसिस्टेंट का ट्रेड भी हम देखते हैं। तो ये कन्विक्शन में अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए। और वहीं साथ में कोई और स्टॉक जो हमारी लिस्ट में थे, उनको हम एक बार फिर देख लेते हैं कि वो कौन से स्टॉक होंगे। सिप्ला पे भी हम नजर डालेंगे, और यहाँ पर पेट्रोनेट का स्टॉक और फिर सिप्ला। दिस इज पेट्रोनेट। ये अभी भी जा रहा है ऊपर सनफार्मा, लेकिन दोस्तों ये हमारे ट्रेड सेटअप पे अब नहीं है। जिस चीज में कन्विक्शन नहीं है उस पर आप मत काम करिए। ये हमारा सिप्ला का ट्रेड है, जिस पर हम फिलहाल नजर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अब गैप अप था और हमारा इसमें काम पूरा हो गया है। पेट्रोनेट। तो इसके बाद बाजार पे एक नज़र, बाजार का किस तरीके का। तो ये भी स्टॉक हमारे इस समय सेटअप्स पे नहीं है। तो जो स्टॉक हमारे सेटअप पे था वो सनफार्मा था। हम फिर से एक नज़र डालते हैं कि इस समय बाजार का हाल क्या है। दोस्तों ये हमारे सिग्नल्स हैं जो हमें हर पल बाजार के शेप्स बताते हैं। हम उन्हीं सेटअप्स पे ट्रेड करते हैं। 180 प्लस के स्टॉक, लेकिन हर स्टॉक हमारा नहीं। तो बाजार में धीरे धीरे एडवांस डिक्लाइंस का गैप कम हो रहा है। और हम अब एक बार निफ्टी को देखने के बाद में फिर अकॉर्डिंग टू मार्केट के मूव जो होंगे, उसके बाद हम कोई बाजार के बारे में कोई राय तय करेंगे। तो निफ्टी में अभी हमारी कोई राय नहीं है। 21,700 पर जो इंडेक्स है वो सिमटती हुई, और कोई मेजर मोमेंटम नहीं है। जिस तरफ चढ़ा था गैप की तरफ बढ़ा हुआ है ये। तो आज फिर लेटर हाफ में भी हमको देखना है कि ये किन लेवल्स को ब्रेक करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सन फार्मा का ट्रेड, लाइव मार्केट ट्रेड हमने करके आपको दिखाया, सिमुलेट कराया। और इस डिस्क्लेमर के साथ फिर से कि ये हमारी एजुकेशनल सीरीज है, जो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किस तरीके से हम ट्रेड सेलेक्ट करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए ये वीडियोस थे। धन्यवाद।